अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग आप लोग क्यों ऐसे हैं? हम नहीं समझते। अभी हमको वो 2-3 क्लीनर मिला जो काम करते, उन लोग का पगार कितना है? तो पहले आपको प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूँ, आप खुद पढ़ सकते हो और इनकी भी वीडियो पूरा दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा वीडियो चलाकर सिर्फ वो नहीं दिखाऊंगा, इनका पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो इस अपडेट को, इस खबर को, क्योंकि सैलरी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आप अगर यूएई के अंदर रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में अगर काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुने। आप अजमान में हो, रासत खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, शारजा, कहीं पर भी काम कर रहे हो तो ज़रूर इस नियम को समझ ले, नहीं तो आज न कल इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा कि जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, जो खबर है, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सिस्टम बना कर रखा है, लोगों को पता नहीं और कम जानकारी की वजह से क्या करती है कंपनी, वर्करों को उल्लू बनाती है। तो अब बिल्कुल उल्लू नहीं बना सकती है, क्योंकि बारीकी से आपको मैं समझाने वाला हूं। लेकिन पहले इनका वीडियो आप पूरा देखें, उसके बाद जो अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग आप लोग क्यों ऐसे हैं? हम नहीं समझते। अभी हमको वो 2-3 क्लीनर मिला जो काम करते, उन लोग का पगार कितना है? 700-800। तो हम जब इन लोग को कभी देखते, कभी कभी कुछ देते हैं हमारे जेब से, 10-5 कुछ भी हो। लेकिन हमारे साथ एक आदमी था, हमको मालूम क्या बोलते उसको मत दो, ये मुसलमान नहीं है। ये क्या है? ये कब तक चलेगा? बाबा हम काम नहीं है, वो मेरा साथ कब्र में नहीं सोएगा। हम उसको कौन है कि हम उसको जज करेगा? हम उसको बोलेगा तुमको, हम काम नहीं है उसका मजहब से। हम देखा ये एक गरीब है, ये एक मजबूर है, तो हमारा जेब से कुछ देगा, क्या होएगा? खुदा कसम उन लोग का दुआ भी कबूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन लोग का दुआ कबूल है। अल्लाह अकबर, उन लोग का दुआ कबूल है। अगर उन लोग मुसलमान नहीं है, ये गरीब है, तुम लोग 10-20 देगा, कुछ नहीं होएगा। नहीं सोचो मजहब के ऊपर, नहीं सोचो, मत बोलो ये मुसलमान है, ये वो है, ये तुम गरीब को देगा, कुछ दे सकते, हेल्प कर सकते, करो। तुम लोग ये चीज में भी फितना करते, तो क्या हुआ? मुसलमान और नहीं मुसलमान, उन लोग का बीच में क्या है? हम लोग काम नहीं है, उन लोग का हिसाब किताब होते, हम लोग का हिसाब किताब होते। खलास हम मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन ये फितना छोड़ो, अच्छा, और उन लोग का हक दियो। तो आपने सुना इनकी ज़ुबानी किस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, किस तरह से इन्होंने बताया, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री में होने के बावजूद ये सारे धर्म को लेकर चलता है। यूएई पहला ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर धर्म का लोग, 200 कंट्री से ज़्यादा लोग रहते हैं और शांति से रहते हैं। यही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में आपस में लोग लड़ते झगड़ते, लेकिन दुबई में आने के बाद एक दूसरे से मिलकर रहते। कारण क्या? यहाँ का कानून सारे लोगों के लिए समान है, यानी एक साथ है, किसी को भी भेदभाव नहीं है। जो लोग यूएई के अंदर रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे जितना मतलब हिंदू को इज्जत दिया जाता है, उतना ही मुसलमान को भी दिया जाता है, उतना सिख को दिया जाता है, उतना ईसाई को दिया जाता है। आपने देखा कि भारतीयों के लिए यूएई गवर्नमेंट ने, यानी दुबई गवर्नमेंट ने इतने बड़े मंदिर बना के दिया है। दुनिया में इतना बड़ा मंदिर किसी कंट्री में नहीं, इंडिया छोड़ के इतने बड़े मंदिर, और दूसरे कंट्री में आपको इतना बड़ा मंदिर नहीं मिलेगा, वो भी एक मुस्लिम देश होकर बना रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीयों से वो इतना प्यार करता है। आज दुबई जो बना है तो इसमें बहुत सारे भारतीयों का भी सपोर्ट है, वहाँ पे जाकर काम करते हैं, 50-50 डिग्री में वहाँ पे गर्मी में काम करते हैं। इसलिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, ये किसी से भी भेदभाव नहीं करते। तो आप भी अगर किसी भी कंट्री से रह रहे हो और दुबई के अंदर रह रहे हो तो इस रूल को, इस नियम को, आप कोई कंपनी का ओनर हो या फिर आप बड़े पोस्ट पे काम करते हो, तो सारे लोगों के लिए आपको सम्मान के नज़र से देखना होगा। तो आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इनका वीडियो में आपने सुनाया, आपको अपना राय ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है और जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, उसको सुनाने से पहले दूसरा अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ कि जो लोग यहाँ पे बेसिकली वर्क परमिट में काम कर रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है,
क्यों? अगर बहुत सारे कंपनी फिर से लोगों को मेमोराइज़ कराया है, फिर से लोगों को याद दिलाया है, सारे वर्कर को भी और जो भी यहाँ पे कंपनी है उन लोगों के लिए भी। बिना वर्क परमिट से आप बिल्कुल काम नहीं करना किसी भी जगह पे। जब तक नहीं आपके पास वर्क परमिट है तब तक आप काम नहीं करना। और सारे कंपनी को भी वार्न किया है कि बिना परमिट से अगर किसी भी वर्कर को वो बिना वर्क परमिट से अगर उस पर काम पर हायर कर लेता है, उससे काम करा लेता है, तो उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। तो आप भी अगर यूएई के अंदर रह रहे हो और जब तक नहीं आपके पास वर्क परमिट रेडी है, यानी आपका इमरत आईडी रेडी है, तभी आप काम करें। रेडी नहीं है, थोड़ा इंतज़ार किया करो, क्योंकि पहले का प्रोसीजर में क्या होता था कि लगभग 1 महीना लग जाता था आईडी बनाने के लिए, इमरत आईडी बनाने के लिए। लेकिन अब तो 24 आवर्स के अंदर भी आपका इमरत आईडी अगर अर्जेंट में अप्लाई करता है, एक्सप्रेस में अप्लाई करता है तो बन जाता है। इसलिए अब गवर्नमेंट किसी को कुछ भी चांस नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे इलीगल लोग रहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू भी कर दिया। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, पहले स्क्रीनशॉट पर फिर से लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। और कंपनी जो आपको बहाना बनाती थी, इस बहाना बनाने के मतलब वजह अब नहीं बच गई है, क्योंकि सारे कामगारों को अब की इसकी हकीकत पता चल जाएगी। होता क्या है, किसी कंपनी में अगर आप काम करते थे, पहले आप ये प्रूफ देखें, तो जैसा प्रूफ के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्लियरली लिखा गया है और सारे कंपनी को इसमें वार्न किया है, बताया है कि अगर आप यहाँ पे यूएई के अंदर रह रहे हो, तो एक अगर कामगार हो, आप एक वर्कर हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में हर एक वर्कर तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। नहीं तो कम जानकारी के वजह से ही कंपनी वर्करों को उल्लू बनाती है। इसलिए सारे जो कामगार हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, इस न्यूज़ को छापा गया, खलीफ टाइम्स में बताया गया है, गल्फ़ न्यूज़ में भी आया था। तो इस अपडेट को ध्यान से सुने। तो इसमें बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी आपको क्या करती है कि काम करा के 1 महीने, 2 महीने, 3-3 महीना सैलरी डिले कर देती है और बोलती है कि हमें आगे से बिल नहीं मिल पा रहा है, हमें आगे से पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी कंपनी इसका हवाला देके क्या कंपनी जो है वर्कर की सैलरी डिले कर सकती है? तो गवर्नमेंट का कहना है, मोहरे का कहना है कि बिल्कुल नहीं। जो सैलरी का डिले कर सकती है सिर्फ 15 दिन, यानी उनको सारे कंपनी को 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। 1 महीने आपने काम किया और 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में वर्कर को सैलरी देना ही देना है, ये रूल है। अगर नहीं देती है कंपनी सैलरी, तो मोहरे का दरवाज़ा खुला है। 80084 पे कॉल करके आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हो और कंपनी पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये क्लियरली 16, 17, 18 जब मतलब 15 दिन के बाद, लेकिन 15 दिन से पहले अगर आप कंप्लेन करोगे तो आपका कंप्लेन वहाँ पे नहीं सुना जाएगा, क्योंकि उनको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो आपकी कंपनी क्या टाइमली सैलरी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, सारे कामगारों को इसे फॉरवर्ड करना है, सारे कामगारों तक ये वीडियो पहुँचाना है। और जो कंपनी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना सैलरी कह के ऐसे रोक लेती है, तो आप प्लीज़ कॉल करके ज़रूर बताएं, मोहरे में शिकायत दर्ज कराएं। पहले तो आपका नाम भी शो होता था, लेकिन अब तो आपका नाम भी शो नहीं होगा। तो आपको डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम शो होने की वजह से बहुत सारे कामगार डर जाते थे कि ऐसा नहीं कंपनी हमारा वीज़ा कैंसिल कर देगी, हमें किसी न किसी चीज़ में फंसा देगी। तो अब बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कौन कॉल किया है, कौन कंप्लेन किया है। लेकिन सच्ची कंप्लेन होनी चाहिए, झूठी कंप्लेन करोगे तो उल्टा आप फंसोगे। इसलिए इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, ध्यान रखें। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।